आबाद रहना मेरे देश कि सांस थम गई है, चलती हूं, रूह हो चला है जिस्म। एक अच्छी रुखसती दो मुझे, जैसे बेटी विदा होती है पीहर से सपनों की टोली में। विलाप मत करना मेरी शव यात्रा में, लाखों कंधों पर सवार होगी मेरी अर्थी। बताओ न मां, मुझे याद करोगी ना, अपनी इस बिटिया पर नाज करोगी ना। मैं लड़ी मां अपनी आखिरी सांस तक, जैसे अमावस से लड़ता है आले का दिया। क्या हुआ जो उजाले से पहले सांस टूटी? कोई बात नहीं, सांस ही तो टूटी है, आस अभी बाकी है। मैं मरी नहीं मां, मौत पर मुझे दया आ गई। कब से दरवाजे पर खड़ी थी, थक गई थी। मैंने ही कहा उदास मत हो, ले चलो। मरना मत कहो इसे, मैंने मौत को चुना है कि जिंदा रहे लोकतंत्र, कि नजरें झुकी न हो हिंदुस्तान का नाम लेते, कि औरत कहते हुए आंखों में खौफ न भर जाए, कि बेटी के फटे हुए कपड़े देखकर मां का कलेजा न फट जाए। इसलिए जा रही हूं मैं। सूना नहीं होगा तेरा आंगन, हजारों हसरतों का इनकलाब देकर जा रही है। तो सुन रही है ये आवाज, देख रही है ये आक्रोश, ये उम्मीद भरी आंखें मेरी ही तो है। जो दिल्ली आरोपी, उनको बेल, उनको फांसी दो, फांसी दो, सीधे फांसी, सीधे फांसी। कोई बेल नहीं, कुछ न, दिन दहाड़े फांसी देनी चाहिए। सरकार फेल हो गई है टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन। हम उस लड़की के लिए इंसाफ चाहते हैं, जितना भी उसके साथ दर्द हुआ है, जितना भी उसको टॉर्चर किया गया, वैसे उसके लिए कोई रूल बनाया जाए, उनको सरकार करवा के मारा जाए। हम उसे इंसाफ दिलाना चाहते हैं, जितना वो तड़पी है उतना ही उन्हें मारना चाहिए। इस लड़की को देख कैसे खंभे पर खड़ी हो गई, इसे बोलना बोलती रहेगी। और इसे देख कैसे चीख रही है। ये बढ़ता हुआ जत्था, ये जुलूस, ये जुनून, ये झंडे, ये तख्तियां, ये तरन्नुम, सुन रहे हो तुम? ये आवाजें मेरी ही तो है, मेरे लिए है। मैं अब सिर्फ मैं नहीं रही मां, मुल्क बन गई है, मुठभेड़ बन गई है। इसे मौत मत कहो, एक नई जिंदगी है ये, अपनी सांस लिख रही हूं मैं, एक नए दौर के नाम, एक नए दस्तूर के नाम। तुम सुन रहे हो मेरे वतन, चलती हूं लेकिन जीती रहूंगी मैं इस जनतंत्र के जज्बात में। मुझे रहना ही होगा जिंदा तुम्हारे एहसास में। पता है हिंदुस्तान, उस रात बस के पिछली सीट पर मेरे कपड़े नहीं फटे थे, वो वस्त्र तुम्हारी आत्मा का था। मेरा जिस्म छलनी नहीं हुआ था, तुम्हारा गुमान तार तार हुआ था। उस घूमती हुई बस में इस देश की हर औरत के नाम एक मौत मरी थी मैं। उस कांपती हुई रात की हांफती हुई हवाओं के बीच सिर्फ मैं नहीं मरी थी, ये मुल्क भी मरा था, ये मिट्टी भी मरी थी, मरा था आसमान। अब तो मैं जिंदा हुई हूँ। मैं तो एक मामूली लड़की थी, मामूली हसरतें थी मेरी, आदमी का दर्द कम करने की पढ़ाई कर रही थी। कभी लगा ही नहीं कि इस देश की आत्मा को दर्द के सोखते ने सोख लिया है। सिमोन दी बोवार का नाम भी नहीं सुना मैंने, और न जर्मन ग्रियर्स की तरह विद्रोही थी। इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने की ख्वाहिश भी न थी।
मैं तो जीना चाहती थी बाबुल की बुलबुल की तरह, लेकिन बाजों के सामने जब हारने लगे सभ्यता तो बुलबुलें हार जाती हैं। लेकिन अब कोई और बुलबुल यह मौत नहीं मरेगी, वो बोल रही है जुल्म के खिलाफ, और तब तक बोलती रहेगी जब तक एक भी बाज बचा हुआ है। उठो आर्यावर्त, मिलाओ अपनी आवाज, पूछो हस्तिनापुर से, क्या छोड़ दोगे बहेलियों के भरोसे पंछियों की पूरी नस्ल? मैंने अस्पताल में सुना था, संसद में बड़ी आवाज उठी है, बहुत बड़ी बहस हुई है। इस भ्रम में न रहना कि वो बहुत बेचैन है, बस वो भयभीत हो उठे। नहीं है सर, हम चाहते हैं सब लोग बुलाइए सर। बस वो भयभीत हो उठे थोड़ी देर के लिए तुम्हारी आवाज से, और तुम्हारी चुप्पी उन्हें फिर इत्मीनान से भर दी। तुमने देखा नहीं, एक सिपाही की मौत को भी सियासत के बाजार में बेच दिया। सिंगापुर के अस्पताल में मेरी टूटती हुई सांसों ने सुना था कि गोल घर में बैठने वाले कुछ लोग हमारी आवाज को फैशन कहते हैं। किसी ने अपनी नजरों के पैमाने से हमारे लिबास की लंबाई भी नापी थी। तुम घबराना मत, न बैठना खामोश, वो ऐसा करेंगे तुम्हारी एक मुश्त आवाज को तोड़ने के लिए। तुम्हें बोलना होगा एक आजाद जिंदगी के लिए। संबंधों के खूंटे से न बंधे हो हमारे सपने, इसलिए बोलते रहना मेरे देश, कि फिर खामोश न कर दी जाए कोई लड़की। अगर हो सके तो मेरी 2 गजी जमीन पर जहां मिट्टी में मिलेगी मेरी देह, इस भरोसे का फूल रख देना कि तुमने उस रात पर अंतिम तारीख लिख दी है जो दिन के उजाले में भी बेटियों को एक साथ कई मौत मार डालती है। इस सभ्यता के सिपाहियों, अब जबकि मैं जा रही हूं, तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्यों सहते रहे हम इतना कि सपना देखते हुए बेटी सहम उठे, कांटे की तरह चुभने लगे माँ को अपना आंचल, पर्दे से निकलकर पहरे में बैठना पड़े औरत को, तो तुम ही कहो धरती, मेरी रुकी हुई सांस की शर्त पर ये देश जिंदा हो जाए तो क्या बुरा सौदा रहा। आबाद रहना मेरे देश, ये रुखसती का वक्त है। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। ये सच है कि तुम नहीं हो हमारे बीच, लेकिन तुम यहीं हो, यहीं कहीं इन आवाजों की तहों में। अंगना में फिर आजा रे अंधियारा। तुम जहां भी हो वहीं से देखना, देखना जिंदगी से लबरेज इस लहकती हुई आग को। अंजाम की ओर है ये यात्रा, अधूरी नहीं रहेगी। किरणों के तिनके अंबर से चुन के अंगना में फिर आजा रे। क्या फर्क पड़ता है तुम्हारा नाम क्या था, तुम कहाँ रहती थी, या तुम्हारा पता क्या था? सच कहे तुम हम में से हर एक के भीतर हो, अब अपनी आवाज के साथ सपनों के आसमान में सुराख करती आवाज। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाए। तुम ये न समझना कि तुम्हें खोकर हम हार गए, तुम तो अमर बेल की तरह लिपट गई हो हमारी चेतना के पेड़ से।
तुम्हारी ढलती हुई सांस सूर्योदय की तरह पसर गई है हमारे भीतर। मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आ जा रे। इन जलती हुई मोमबत्तियों को तुम्हारे मातम के आंसुओं से बुझने नहीं देंगे हम। बदलना ही होगा इस देश को, देश जो तुम्हारा था और हमारा है। सभ्यता के इस मुहाने पर हम मुंह नहीं मोड़ेंगे इस अंधे अध्याय से। हम नहीं भूलेंगे तुम्हारी बंद होती पलकों का पैगाम। हम नया मुल्क बनाएंगे, तुम देखना तारों की ओट से। तुम देखना इस देश की हर लड़की की आंख में चढ़ता हुआ चांद। तुम देखना। गोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। गोरी चिड़ैया। वो अब हमारे बीच नहीं है, फिर भी वो जिंदा है। हिंदुस्तान के दिलों में जलने वाली बदलाव के दिए की लौ, देश की बेटियों की बुलंद आवाजें उसे कभी मरने नहीं देंगी। 16 दिसंबर की थी वो मनहूस तारीख जब दिल्ली की सड़कों पर रात में दौड़ी थी दरिंदगी की बस। 23 साल की मेडिकल की वो छात्रा चलती बस में थी और उसके साथ हुआ था गैंगरेप। 1 महीने बाद कहां तक पहुंची है इंसाफ की मांग, जरा ये भी देखिए। जब दिल्ली की सड़कों पर दौड़ी थी दरिंदगी की बस, जिस वारदात ने पूरे देश को हिला दिया, उस वारदात के 1 महीने बाद इंसाफ अभी बाकी है। 16 दिसंबर की वो रात भुलाए नहीं भूलती। दिल्ली में जब एक चलती बस में 6 लोगों ने एक लड़की के साथ उसके दोस्त के सामने ही गैंगरेप किया था। दरिंदों ने उस रात न सिर्फ 23 साल की मेडिकल की छात्रा की असमत लूटी थी, बल्कि बेरहमी से वो जख्म दिए जिसकी वजह से 13 दिन के बाद लड़की ने दम तोड़ दिया। सुबह जब वारदात का खुलासा हुआ तो हर कोई सदमे में था। आनन फानन में दिल्ली पुलिस ने सभी 6 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वारदात इतनी जघन्य थी कि इनकी गिरफ्तारी भी लोगों को संतोष नहीं दे पा रही थी। दिल्ली समेत पूरे देश में लोग सड़कों पर थे। दिल्ली के दरिंदों को फांसी पर लटकाने की मांग को लेकर और तो और मौके की नजाकत को देखते हुए न सिर्फ गैंगरेप को लेकर सख्त कानून बनाने पर एक बहस शुरू हुई, बल्कि इसके इकलौते नाबालिग मुलजिम की वजह से ऐसे गुनहगारों के बालिग होने की उम्र पर भी रायशुमारी चल निकली। 16 दिसंबर अब सिर्फ एक तारीख नहीं है, नाउम्मीदी से भरी एक वारदात से निकला ये वो दिन है जिससे नए हिंदुस्तान की नई उम्मीद जुड़ी है। उम्मीद इस यकीन का कि अब ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन तमाम बहस मुहाबिसों के बीच आखिरकार चार्जशीट की शक्ल में पुलिस ने 3 जनवरी को अदालत में वो दस्तावेज पेश किए जिसमें इस वारदात के सारे आरोपियों की करतूतों का पूरा लेखा जोखा था। जानकारों की माने तो इस चार्जशीट में न सिर्फ 80 गवाहों की लंबी फेहरिस्त है, बल्कि डाइंग डिक्लेरेशन, डीएनए रिपोर्ट, मोबाइल फोन की लोकेशन और चश्मदीद के बयान समेत कई अहम सबूत भी हैं। फिलहाल ये मामला साकेत कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास है, लेकिन अगले कुछ दिनों में सेशन कोर्ट में कमिट होने के बाद इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट में डे टू डे यानी रोजाना ट्रायल पर आना तय है। गुनाह हुआ, गुनहगार पकड़े भी गए और पुलिस ने अपनी तफ्तीश पूरी कर अदालत में चार्जशीट दाखिल भी कर दी। अब गुनहगारों और उनके अंजाम के बीच कोई फासला है तो वो है अदालती सुनवाई का। उम्मीद कीजिए कि सब कुछ जल्दी हो जाए और ठीक वैसा हो जाए जैसी वक्त की जरूरत है। उम्मीद है कि दिल्ली के दरिंदों को जल्द उनके किए की सजा मिल जाएगी, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक हम यही कहेंगे कि इंसाफ अभी बाकी है। दिल्ली से सुप्रतिम बैनर्जी के साथ आज तक ब्यूरो।